हमारे साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री और यहाँ के विधायक हरजोत बैंस है, वो भी मौजूद है और लगातार इन सभी इलाकों का जायजा जो है ले रहे हैं। बैंस साहब, पिछली बार हमने 2023 में देखा था कि पानी जो है इन सभी इलाकों में भर गया था। इस बार अभी कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरीके से लगातार भाखड़ा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, कहीं डर पूरे माहौल जो है डर का दिख रहा है यहाँ पे। देखिए जी, इस वक्त पंजाब का बहुतायत हिस्सा बाढ़ के से जूझ रहा है। 2023 में भी हमारे एरिया में बहुत भीषण बाढ़ आई थी, तब मेरा दूसरा साल था और उससे हमने बहुत सारे सबक सीखे थे। आज हम जिस ब्रिज पर खड़े हैं, अगर आप ये सारा एरिया, ये वाले जो आसपास वाले घर, इस साइड घर देख रहे हैं, सारा एरिया डूब गया था। आज 2025 में जो पानी की मात्रा है वो 2023 से ज़्यादा है, पर अभी क्योंकि इतना फ्लड प्रोटेक्शन वर्क हमने इस साल किया, लगभग 15 करोड़ का नया फ्लड, उससे किसी भी घर में अभी तक पानी नहीं। हाँ, कुछ गाँवों की कनेक्टिविटी टूटी है, जैसे ये ब्रिज है, इस पर पानी इतनी तेज भाव से मार कर रहा है, ये ब्रिज हिल रहा है तो इसको बंद कर रहे हैं, तो ऐसे ही है। बट अभी तक बहुत कृपा है परमात्मा की, और जो काम हुआ है उसके कारण अभी तक एरिया बचा हुआ है। असली चुनौती ये है कि भाखड़ा डैम में पानी का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो रुक नहीं रही। जितना इनकैचमेंट एरिया भाखड़ा डैम का, हिमाचल का, बिलासपुर का, वहाँ बहुत तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। हम उसमें से कंट्रोल्ड रिलीजेस करा कर, ताकि कोई मेजर फ्लड ना आए, कंट्रोल्ड रिलीजेस से पानी करवा रहे हैं, और जहाँ जहाँ वैक्यूएशन की ज़रूरत है वो वैक्यूएशन कराई है। हमारी टीम्स, हमारे सब साथी लगे हैं। कुछ बांध भी, छोटे जो बांध हैं या जो नहर थे वो टूटे थे, कल उसकी रिपेयरिंग भी आप लोग करा। 12 ब्रीचेज हुए थे जो हमारी मेन भाखड़ा नहर है, मेन जो भाखड़ा मेन कैनाल है, उसमें से कई ब्रीचेज इतने सीरियस थे कि सारी की सारी नहर, और वो हाइट पर थे, तो इतनी तेजी से पानी आना था, कहीं के कहीं गांव डिस्ट्रॉय हो जाने थे। तो 12-14 घंटे लगा तो ऑपरेशन चला। भी हमारी टीम्स उसको स्ट्रेंथन कर रही है। अभी तक सबके सहयोग से, लोकल हमारे यहाँ पर जितने यूथ क्लब्स हैं सबके सहयोग से, सरपंचों के सहयोग से, हमारे जो कार सेवा वाले बाबे हैं, सब लगकर, हम प्रशासन लगकर काफ़ी बचा। कितने, अगर पंजाब की इधर बात करें तो कितने गांव जो है वो पानी में जो है वो ग्रसित है, वो डूबे हुए हैं, और कनेक्टिविटी कितने गांव की कटी है? पूरे पंजाब में तो लगभग 1500 से ज़्यादा गांव हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां हम खड़े हैं 25 से 30 गांव, खास कर जिस एरिया में हम खड़े हैं, इनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट ली है। अभी हम बोट्स के राही वहाँ सामान पहुँचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है राहत सामग्री पहुंचाना, क्योंकि जो लोग हैं, आप बता रहे थे कि कई ऐसे गांव हैं जो टीले की तरह पानी के बीच में घिर गए हैं, ऐसे गांव को कैसे? और बड़ा चैलेंज ये है कि आप देख सकते हैं कि बाकी जो पंजाब के बाकी एरिया में जहाँ पानी जाता है, वो उसकी रफ्तार बहुत कम होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पानी में जो नॉर्मल किश्ती चलाना भी आम बंदा नहीं चला सकता। ओनली आर्मी और एनडीएफ की एक्सपर्ट टीमें के लिए इस पानी की जो स्पीड है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पर रेस्क्यू करना भी और रिलीफ मटेरियल बांटना भी एक चैलेंज होता है। तभी अनंतपुर साहब का जो नंगल का एरिया, इसमें रिलीफ वर्क बड़ा टीडियस होता है, क्योंकि यहाँ आम आदमी ना तो ट्रैक्टर घुस सकता है, ना कोई गाड़ी, के लिए पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा है। तो एक्सपर्ट टीम्स हमारी आ चुकी हैं, और उन एक्सपर्ट टीम्स के साथ हम भी खुद भी कल सारी रात इवैक्यूएशन चला, सुबह 3 घंटे के हमने सारे प्रशासन को रेस्ट देकर अब सब लगा दिया। अगर पंजाब की बात करें तो अब तक कितने लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है फ्लड की वजह से? अमित जी, आपको ऐसा, क्योंकि अलग अलग पार्ट है, कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं, पर इट्स अ वेरी 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 सीरियस सिचुएशन। पंजाब की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे बुरा जो दौर है फ्लड्स में। और आप ये समझिए, पंजाब एक एग्रेरियन स्टेट है। हमारी इकॉनमी हमारे खेतों के ऊपर चलती है, और आज हम पंजाब की आधे से ज़्यादा ज़मीन जो है वो नष्ट हो चुकी है। तो आप इसके, अभी ये पानी हट जाएगा, इसके बाद के भी जो रिपरकशंस हैं वो बहुत बड़े हैं। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, हमारे यहाँ भी पशुओं का नुकसान हो रहा है, पशुओं का चारा, ये सब एक बड़ा चैलेंज रहेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, क्योंकि पंजाब के इतिहास की अगर बात करें तो 1988 में इतना बाढ़ जो है देखने को मिला था, लेकिन अब वो रिकॉर्ड भी टूट गया है। लोग गांव के जो आसपास हैं वो चिंतित है, क्योंकि अब यहाँ से आगे की कनेक्टिविटी, तो बड़ा चैलेंज यहाँ पर बिल्कुल पंजाब के वहां रहने वाले लोगों के लिए भी है, पंजाब सरकार के लिए, किस तरह से बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं, जो कि पंजाब के इतिहास में जो है ये 4 दशकों बाद ऐसी बाढ़ देखने को मिल रही है जिससे सब कुछ तबाह होता हुआ दिख रहा है।